मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ आया हूं और मुझे उम्मीद है जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पीछे सिखा दिए हैं आप उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इमेजिनेशंस। ओके, सो नाउ लेट्स नॉट टेकिंग सो मच टाइम एंड स्टार्ट द क्लास। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है हैज़, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। यानी इस स्ट्रक्चर में हम किसका यूज़ कर रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। दो चीज़ें हैं, हैज़ और हैव। हैज़ का यूज़ किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज़ किया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और इन दोनों के साथ यूज़ की जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यूज़ इसका यूसेज क्या है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है इस स्ट्रक्चर को, वो समझ लीजिएगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए दैट हैज़ कंप्लीटेड रिसेंटली, ऐसा कोई भी काम जो हाल फिलहाल में ही कंप्लीट हुआ है या हो चुका है उसके बारे में बात करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब देखिएगा इन हिंदी में कैसे बोला जाता है, कर प्लस चुका है या कर चुकी है, कर चुके हैं, या फिर ऐसे भी बोला जाता है कर लिया है। ओके, बता प्लस चुका है मतलब बता चुका है, बता चुकी है, या फिर बता चुके हैं, या फिर बता दिया है। इस तरह से भी बोला जाता है। मैंने लिखा, अगर सिंगुलर था तो मैंने क्या कहा, कर चुका है यानी कि कर लिया है तो हैज डन, और कर चुके हैं तो बोल चुके हैं तो हैव टोल्ड, पढ़ा दिया है तो हैज टॉट अगर सिंगुलर है तो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं ये कहूँ प्लूरल की अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा कि मैंने आपको पढ़ा दिया है तो आई हैव टॉट यू। अब आप कहेंगे हमें समझ में आ गया है, वी हैव अंडरस्टूड। अब अंडरस्टैंड नहीं यूज किया हमने, क्या यूज किया, अंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, हमें समझ में आ गया, वी हैव अंडरस्टूड। उसने लिख लिया है, शी हैज रिटन। अब शी के साथ में हैज आएगा, क्यों? क्योंकि शी तो सिंगुलर है। ओके, सो ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, उसके बाद नॉट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आप अगर ये कहने लगो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो क्या बोलोगे आप? मुझे समझ में नहीं आया तो क्या बोलेंगे? आई हैव नॉट अंडरस्टूड। उसने खाना नहीं खाया है, ही हैज नॉट टेकन फूड। उसने गाली नहीं दी है, ही हैज नॉट अब्यूज्ड। तो जब भी आपने कोई काम नहीं किया है या वो ये काम नहीं कर चुका है तो हम इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछना पड़ जाए तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। यानी कि सबसे पहले हैज या हैव, और वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है। सिंगुलर है तो हैज से क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्लूरल है तो हैव से क्वेश्चन मालूम किया जाएगा, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या आप नहा लिए हैं, तो कैसे पूछूंगा? हैव यू टेकन बाथ, क्या वो आ गई है? हैज शी कम, क्या उसने नमाज पढ़ ली है? हैज शी ऑफर्ड द नमाज। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से इस स्ट्रक्चर से नेगेटिव क्वेश्चन बनेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, और इस वाले स्ट्रक्चर से वी विल मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मालूम जरूर किया करें कमेंट में। लेकिन अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इस स्ट्रक्चर को हमें इमेजिनेशन से भी सीखना है। स्टूडेंट, आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया है। लेट्स लर्न दिस स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनेशन। हैज़ और हैव को हम किस इमेजिनेशन से सीखते हैं? इस इमेजिनेशन से सीखते हैं। ठीक है, तो इस इमेजिनेशन में what is happening in this imagination? In this imagination you are talking to your sir. आप अपने सर से बात कर रहे हैं। आप सर से कह रहे हैं, सर इंडियन आर्मी हैज इन्वेडेड ऑन टेररिस्ट, कि इंडियन आर्मी ने टेररिस्ट पर, आतंकवादियों पर आक्रमण कर दिया है। इन्वेड का मतलब होता है किसी पे आक्रमण कर देना, किसी पर चढ़ाई कर देना। ठीक है, ओके। सर इंडियन आर्मी हैज इन्वेडेड ऑन टेररिस्ट, के इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों पर हमला कर दिया है। आर आर्मी फाइटिंग ब्रेवली, आवर आर्मी इज
आवर आर्मी इज फाइटिंग ब्रेवली, कि हमारी आर्मी बहुत बहादुरी से लड़ रही है। दे किल्ड 5 टेररिस्ट, यानी कि दे हैव किल्ड 5 टेररिस्ट, कि उन्होंने 5 आतंकवादियों को मौत की घाट सुला दिया है, यानी कि मार दिया है, खत्म कर दिया है। ऑपरेशन स्टिल गोइंग ऑन, तो कैसे बोलेंगे ऑपरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। श्योरली इंडियन आर्मी विल किल ऑल ऑफ देम, पक्का इंडियन आर्मी जो है ना सबका खात्मा कर देंगे। सो दिस इज द इमेजिनेशन, दिस इज वेरी पैट्रियोटिक इमेजिनेशन दैट आई हैव मेड, बहुत ज़बरदस्त इमेजिनेशन है। अब इस इमेजिनेशन पे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं एवरीवन। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ इन्वेडेड ऑन टेररिस्ट, यानी कि टेररिस्ट पर, आतंकवादियों पर किसने हमला कर दिया, तो किसने किया, ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी हैज़ इन्वेडेड ऑन टेररिस्ट, क्या भारतीय सेना ने टेररिस्ट पर आक्रमण कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इज आवर आर्मी फाइटिंग कावर्डली, वो पूछ रहे क्या हमारी आर्मी कायरता से लड़ रही है, तो आप कह रहे नो आवर आर्मी इज फाइटिंग ब्रेवली, हमारी आर्मी तो बहादुरी से लड़ रही है। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन, हैज आवर आर्मी किल्ड एनी टेररिस्ट, क्या हमारी आर्मी ने एक आध आतंकवादी मारा है। What are you talking? Our army has killed 5 terrorists here. Yes, see, they have killed 5 terrorists. Yes, our army has killed 5 terrorists. अब वो पूछ रहे who is leading the operation? Operation कौन लीड कर रहा है, कौन है लीडर, तो of course विक्रम बत्रा is leading the operation. Is operation still going on? क्या ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? Yes, operation is still going on. Will Indian army kill all of them? Surely Indian army will kill all of them. सो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही शानदार इमेजिनेशन थी दैट आई हैव मेड, एक पैट्रियोटिक इमेजिनेशन थी। आप इस तरह की इमेजिनेशंस और कीजिएगा। देखो पैट्रिज्म का पैट्रिज्म है और लर्निंग की लर्निंग है, सो आपको क्रिएट करनी है इमेजिनेशंस अपने माइंड में। होप गाइज आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you very much.